अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से एक रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वर्तमान व्यवस्था, आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बदला जाए और ये जो व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर की जाए। दूसरी व्यवस्था है समाज में सामाजिक समरसता का भाव हो, इसके लिए भी ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। वहीं तीसरी जो है, इसमें जो महान पुरुष हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनकी वीर गाथाओं को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में और उनका जातिगत भाव ना हो, लोग उनको अपनी जाति का ना बताएं, इसके लिए भी ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि करनाल में आज ये रथ यात्रा पहुंची थी और इसका राजपूत सभा करनाल की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इसके माध्यम से एक संदेश भी दिया गया कि ये जो रथ यात्रा है पूरे देश में निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर से ये शुरू हुई थी और पूरे देश से होते हुए कन्याकुमारी जाएगी और 7 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका समापन होगा। तो आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मैं हूं विस्पाल राणा, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन JPS चौहान साहब और रथ यात्रा में सभी सम्मानित साथियों, आज आपका बीच में जो तीसरी रथ यात्रा है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, ऐतिहासिक दिन 9 अगस्त को ऐतिहासिक स्थान राज तिलक भवन जम्मू से 9 अगस्त को शुरू हुई है और इसके 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर ये तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा शुरू हुई है। पहला मुद्दा है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए, जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, गरीब को आरक्षण दिया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आज के इस बहुत खतरनाक वातावरण में जब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध बोल रही है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध बोल रहा है, इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इलाके के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे समाज जो है अनेक हिस्सों में बांटने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में जाएंगे, सभी जातियों को साथ लेकर हम समाज में एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे ताकि सभी जातियां जो हैं वो मिलजुल कर रहें। समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और इस बार हमने महाराणा प्रताप जयंती जो है पूरे देश में, लॉ भवन चंडीगढ़ में भी, लुधियाना में भी, जम्मू में भी, सभी जगह महाराणा प्रताप जयंती हमने सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर मनाई है। ये मैसेज है। कहाँ खत्म हो गई यात्रा आपकी? कब शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक? ये 9 अगस्त को जम्मू के ऐतिहासिक राज तिलक भवन से शुरू हुई थी और इसका समापन जो है 7 अक्टूबर को हरियाणा, पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ के बाद बंगाल के बाद झारखंड के बाद बिहार में पटना से पुरुलिया से होती हुई आसाम, मेघालय से फिर वापस पटना आके, पटना से फिर अयोध्या जी, लखनऊ, कानपुर, मथुरा वगैरह वगैरह होती फिर दिल्ली में आएगी। ये हमारा पहला फेज है। दूसरा फेज जो साउथ का है, क्योंकि पहली जो 2 रथ यात्राएँ हमने 2010 में दशहरे के दिन निकाली थी 5.5 महीने की। दूसरी रथ यात्रा हमने 2017 में 9 अगस्त को निकाली थी, उसी जगह से, उसी स्थान से, वो 3 महीने थी। अभी तक हम 2 रथ यात्राएँ 8 महीने की 70,000 किलोमीटर का सफ़र करके हम ये निकाल चुके हैं। केवल और केवल एक मांग पे वो थी कि देश में आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दिया जाए। लेकिन ये जो तीसरी रथ यात्रा है, इसमें हमने 2 मुद्दे और जोड़े हैं। एक समाज में सामाजिक समरसता और दूसरे जो है जो महान पुरुष हैं, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे सम्राट मिहिर भोज हो, चाहे सम्राट अनंगपाल हो, इनके इतिहास को बिगाड़ा ना जाए। कैसे कि कुछ जाति है जो है वो कहते हैं जी फलां जाति महाराणा प्रताप, फलां जाति सम्राट मिहिर भोज, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता, इशारा आप समझते हैं, फलां जाति सम्राट अनंगपाल। लेकिन राजपूतों ने जो है कभी आज 100 साल 500 साल में ये नहीं कहा कि राजपूत महाराणा प्रताप की जयंती, राजपूत पृथ्वीराज चौहान की जयंती, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि ये महान पुरुष थे, ये एक जाति में नहीं थे, ये किसी जाति विशेष से इनको बांधा नहीं जा सकता।
और इसलिए ये जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है ये सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ है। एक और कन्फ्यूज़न है इस रथ यात्रा के बारे में कि शायद हम स्वर्ण जातियों के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमारी ये जो रथ यात्रा है देश की सभी जातियों के, सभी गरीब लोगों के लिए हमारी ये रथ यात्रा है, क्योंकि चाहे वो हरिजन है, चाहे वो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो अनारक्षित वर्ग है। जो आरक्षित वर्ग है, जिनको कानून के मुताबिक या बराए नाम आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण की लूट मार जो है कुछ एक परिवार कर रहे हैं, चाहे वो बड़े अफसर हैं, चाहे वो बड़े पूंजीपति हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2017 में जब छत्तीसगढ़ में मैं रथ यात्रा लेकर गए, वहाँ के गवर्नर थे टंडन साहब। ये खुद राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा कि तंवर साहब, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड आई नो ए फैमिली कि एक ही परिवार से 8 IAS और IPS अफसर हैं। तो इसलिए जो आरक्षित वर्ग है, जिन गरीब लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण से उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा मुद्दा है ये जो सामाजिक और इसलिए उन्होंने ये काम किया था। महाराणा प्रताप का जो साथ दिया है, राजपूतों ने कम साथ दिया है। भील, आदिवासी, जो दलित थे, पिछड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस बात का बहुत साथ दिया। क्योंकि प्रेस से ज़्यादा समय की मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे बीच में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आपको लगता है जैसे आपने पहले भी 2 यात्राएं निकाली हैं और अब तीसरी यात्रा आप निकाल रहे हो, आरक्षण को लेकर सरकार सुनेगी और उसमें परिवर्तन होगा? आप मेरी एक बात सुन लीजिए। 2010 की जब रथ यात्रा हमने निकाली थी, यहाँ भी आए थे लोग, ये कहते थे तो पागल हैं, अरे भाई आरक्षण कौन तुम्हें दे देगा आरक्षण। और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले हरियाणा में हुआ कि हरियाणा की सरकार ने कानून पास करके, असेंबली में कानून पास करके 5 स्वर्ण जातियों को आरक्षण दिया। लेकिन 2017 की रथ यात्रा के बाद जिसको सभी असंभव मानते थे वो संभव हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं सभी लोगों से हम ये अपील करते हैं कि ये आप और ये जो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ी ताकत आज की थी। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम जनमत को तैयार करें। हमने कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद का हमारा काम नहीं है। 125 साल पुरानी संस्था है। हम केवल संवैधानिक दायरे में रहकर ये अपना काम करते हैं। 8 महीने 70,000 किलोमीटर में एक जगह भी हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया और नेक्स्ट में करेंगे। हम तो जनमत तैयार करना चाहते हैं और उसके जन आंदोलन के द्वारा जो है सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि ये बात मानी जाए। हमारे बीच में सरकार से भी मिला जाएगा इसको लेकर? हर जगह मिलते हैं, गवर्नर से, मुख्यमंत्री से। अभी मुख्यमंत्री के घर हम 1-1.5 घंटा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी करी कि इनको बाकायदा खाना नाश्ता करवा के इनकी बात सुन के भूपेश्वर यादव जी जो है उसने उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मान सम्मान दिया। सभी जगह जाएंगे हम और हर जगह। देखिए कल हरिद्वार में डिप्टी कमिश्नर उठ के आए वहाँ से, जब उन्होंने हमारी मांगे देखी, उठ के आके हमारे बीच में आके मेरे को गारलैंड किया उन्होंने। ये मुद्दा जो है ऐसा मुद्दा है कि जो कोई ना राजपूत के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना किसी लिए, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर व्यक्ति का मुद्दा है जो कि हम लेके चल रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तो हर जाति में लोग, मैं वही कहा कि कोई किसी भी जाति में हो तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के, बहुत जिनका पूरे देश में नाम है, आदरणीय AP सिंह साहब बैठे हैं, वो 1 मिनट के लिए बड़ी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी तंवर और डॉक्टर AP सिंह चौहान साहब, ये सारे हमारे बीच में आए हैं। मेरे पास ज़्यादा और कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आपसे कर चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये बधाई के पात्र हैं कि इतने मुद्दे जो हैं, जो सारे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, हर जाति को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को लेकर के ये आगे चल रहे हैं और हम इनका पूरा साथ देंगे इस मुहिम में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आरक्षण का मामला है, अब ये जातिगत आधार पर ना हो के आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब हर जाति में हो सकता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती।